और साथ में आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट के बारे में। सैलरी क्या है, पावर कितनी है, बंदूक मिलेगा नहीं मिलेगा, जो बातें आप लोगों की होती हैं, यूनिफॉर्म होगा नहीं होगा, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, कितने टाइम तक पोस्टिंग होगी, इसके प्रमोशंस के एस्पेक्ट क्या क्या हैं, क्या आप यूपीएससी कैडर में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, हर वो बात को। तो उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें अपनी ईमानदारी से। इसलिए शेयर कर दें ताकि जितने भी बच्चे हैं जो वंचित हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इसके बारे में जाने, उनके मन में एक छोटी सी अलख पैदा हो, ठीक है, कि वो जो है एक तरीके से तैयारी कर सके। हर कोई जो है इस समय बीमार है, परेशान है, दुखी है, लेकिन एक छोटा सा कोई ऐसा वीडियो मेरा उनके पास पहुंच जाए जिसकी वजह से उनके जीवन में एक माध्यम मिले, मोटिवेशन मिले और वो अपने लाइफ में तैयारी करके आगे बढ़े। ठीक है, तो आप इस कारण से मेरी वीडियो को शेयर करो, ना कि इस कारण से कि मुझे आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आप दूसरों को भी वैल्यू पहुंचाने की कोशिश करो। मुझे यहाँ पर चिल्लाना नहीं आता, मुझे यहाँ पर रोना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, जो बात होती है मुद्दे की बस मैं वो बोलता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए हर जगह पे ताकि सभी का भला हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट लुक्रेटिव पोस्ट इन एसएससी सीजीएल कौन सा है। आप जैसे कि पीछे पैसे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, इनकम टैक्स सुनते ही हमारे मन में जो है स्पेशल इस तरीके से पूरी भावनात्मक चित्र बन जाती है कि भैया इनकम टैक्स है यानी पैसा होगा। ठीक है, इनकम टैक्स यानी क्या हो गया, पैसा हो गया। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार में और यूपी में, तो बिहार और यूपी में यही आइडियोलॉजी होती है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि हम विदेश मंत्रालय यानी एमईए में हैं, तो वो आपकी शायद बात को उस तरीके से ना समझ पाए। लेकिन चूंकि अगर आप बोलते हैं भैया हम इनकम टैक्स में है, तो बस इनकम टैक्स सुनते ही अपने आप में ये शब्द काफी होता है। वो आगे ये नहीं पूछते कि तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या तुम टैक्स असिस्टेंट हो। इनकम टैक्स के हो मतलब पैसा छाप रहा है, जरूर छाप रहा है, गाड़ी वाड़ी होगा, बंगला होगा, अकाउंट में बैलेंस होगा, लाखों करोड़ों रुपए होंगे। ये माइंड में ऐसा चित्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भाई साहब जो है पूरा का पूरा नोटों का गड्डी गिन रहे हैं। इनकम टैक्स का कुछ प्रोफाइल ही ऐसा होता है। एक एक बात को हम समझेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। जैसे सबसे पहले बात, इनकम टैक्स है क्या? तो इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है, उसमें क्या पोस्ट आपको मिलेगा सीजीएल के माध्यम से, तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का मिलेगा। क्लैरिटी रख लेना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अलग होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर अलग होता है। आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप दो जगह से जा सकते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल का पेपर देके और दूसरा हो गया यूपीएससी का पेपर देके। अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देंगे तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, और अगर आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपकी ज्वाइनिंग एसएससी से कहां पर लगेगी और यूपीएससी से आपकी ज्वाइनिंग कहां पर लगने वाली है। इसके अलावा वीडियो में दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो पावर के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना पावर दिया जाएगा, आपको रिपोर्ट किसको करना है, आप कहां पर रेड लगा सकते हो और आपको क्या क्या काम होगा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, ग्रेजुएट होना जरूरी है या 12th पास होना जरूरी है, हर उस बात को समझेंगे। वर्क प्रोफाइल के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि जैसे कि मैंने कहा इनकम टैक्स सुनते ही माइंड में चित्र क्या बन जाता है, माइंड में चित्र ये बन जाता है कि अरे भैया ठीक है इनकम टैक्स का होगा मतलब पैसा पैसा पैसा, रेड मारना है। लेकिन सारे काम रेड मारने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे काम होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग तरीके से भी करना होता है, वो हम यहाँ के वर्क प्रोफाइल में भी समझेंगे। उसके अलावा बात करते हैं ट्रेनिंग की, और जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सैलरी। सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है, देश की सेवा करनी है, तो आप इन दो दिए गए परीक्षाओं से जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है एसएससी सीजीएल। मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं। यानी जो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर हैं, वो एसएससी सीजीएल के पेपर को निकालकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चयनित हो सकते हैं। और दूसरा हो गया हमारा यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में आप बखूबी वाकिफ हैं, पेपर क्या होता है, साल में एक बार होता है। ठीक है, डिटेल में कभी यूपीएससी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अब एसएससी सीजीएल के माध्यम से अगर किसी भाई को मेरे जाना है और इनकम टैक्स में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये 4 पेपर्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अपने माइंड में एक बात को ढाल लो। अगर मानो कि 70,000 रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए, तो ऐसे नहीं है कि गए और जाकर उठा लिया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे लगता है थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। सीजीएल में अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला कोई पोस्ट है तो वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप किसी भी साल का हिस्ट्री उठा के देख लो, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, सबसे ज्यादा अगर किसी की कट ऑफ जाती है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही जाती है। तो प्री में आपके होते हैं 4 पेपर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और ये 4 पेपर 200 नंबर का होता है। इस 200 नंबर को आपको देना होता है। इसकी कट ऑफ आती है 130, 140, 150, कभी इस तरीके से रहती है। उसके बाद आपको यहां पर क्वालिफाई करके मेंस देना होता है।
मेंस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए मैथ और इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 2 घंटे के, आपको उसको देना होता है। फिर प्री और मेंस का आपका कंबाइन कट ऑफ आता है। फिर आप जाते हैं डिस्क्रिप्टिव देने। डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक एस्से हो गया और एक आपका प्रेसिस या लेटर हो गया। ठीक, आपने प्री दे दिया, आपने मेंस दे दिया, आपने डिस्क्रिप्टिव दे दिया, सभी में आपका अच्छा स्कोर है, तो उसके बाद आपको टियर 4 देना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या इनकम टैक्स में सीपीटी की या फिर डीईएसटी यानी टाइपिंग की आवश्यकता है? तो नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है किसी भी तरीके से। टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। टैक्स असिस्टेंट के लिए जरूरी है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जरूरी नहीं है। मतलब आप प्री दो, आप मेंस दो, डिस्क्रिप्टिव दो, सभी में हाई स्कोर लेके चलो, शुरू से बहुत ज्यादा नंबर का जो है वो लीड लेके चलो, और उसके बाद जो है आप यहां पर बढ़िया तरीके से इनकम टैक्स के लिए चयनित हो सकते हो। और लास्ट स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पर आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई एसएससी के ऑफिस में करवाना पड़ता है। इसमें कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर क्या इंटरव्यू होता है? तो नहीं भाई, इंटरव्यू नहीं होता। मोदी गवर्नमेंट जब से आई, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू पोस्ट हटा दिया, क्योंकि इनकम टैक्स ग्रुप सी में आता है, ग्रुप बी में भी नहीं आता। इस बात को ध्यान रखेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी पोस्ट है, और ग्रुप सी पोस्ट और ग्रुप बी पोस्ट के सभी से इंटरव्यू हटा दिए गए हैं। पहले क्या था कि ग्रुप बी में भी, ग्रुप सी में, सब जगह इंटरव्यू थे, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि भैया कौन सी नौकरी दे रहे हो? अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दे रहे हो तो इसमें इंटरव्यू की क्या जरूरत है? फालतू की घोटाले होंगे, धांधलेबाजी होंगे, उससे बढ़िया है इंटरव्यू को हटाओ। और इंटरव्यू को हटाने के बाद वो डिस्क्रिप्टिव का चयन लेकर आए कि बच्चा अगर एक अच्छा ढंग से एसएस लिखना जानता है, एक लेटर लिखना जानता है, तो जो 100 नंबर तुम इंटरव्यू में देते हो उससे बढ़िया 100 नंबर का पेपर करवा दो, बच्चा इसमें खुश हो जाएगा। जिस तरीके से जिसने नंबर लिखा होगा, पेपर लिखा होगा, वो आराम से जो है उसको नंबर दो। कल के दिन उसको लगता है कि नहीं यार मेरे नंबर कम आए, ज्यादा आए, तो कम से कम आरटीआई डालकर अपनी कॉपी तो मंगा सकता है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर में फिजिकल टेस्ट होता है, अदर डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता। ना कहीं भागना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं दौड़ना है, कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। टाइपिंग की टेस्ट होती है क्या सर? नहीं सर, कोई टाइपिंग की टेस्ट नहीं होती है। सीएसएस का पोस्ट है, उसमें टाइपिंग चाहिए होता है, विदेश मंत्रालय के पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए होता है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं चाहिए होती। मतलब आपको सभी चीजों से मुक्ति है, बस काम इतना करना है कि हर पेपर में उच्चतम स्कोर लेके चलना है ताकि आप चयनित हो पाए। उसके बाद बात करते हैं पावर कितना है। तो आप रूबरू हैं इस पोस्ट से, इसमें खतरनाक पावर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको अच्छे अच्छे लेवल से दोस्ती होती है। जैसे मानो जिस दिन आपका इनकम टैक्स का रिजल्ट आएगा तो उसी दिन आपका एक ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में भारत में जितने भी उस साल के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्टेड है वो सभी के सभी जुड़ जाएंगे। कोई कोलकाता में किसी की पोस्टिंग होगी, किसी की मुंबई में होगी, किसी की कहीं और पर, किसी अलग अलग देशों में होगा। एक तरीके से चंद पल भर के पहले, रिजल्ट आने के पहले आपके कोई दोस्त नहीं थे, और रिजल्ट आने के बाद पूरे इंडिया में सभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स जो है वो आपके फ्रेंड हो जाएंगे। जब आप डिपार्टमेंट में काम करना शुरू करेंगे तो आप सीधा रिपोर्ट करते हैं कमिश्नर को। इनकम टैक्स कमिश्नर ही डायरेक्ट आपके ट्रेनिंग में आते हैं, तो वहां से भी आपकी पहुंच जो है बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर शुरू हो जाएगी। किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस हो जाते हैं। कुछ पल पहले यूं समझ लो कि अगर पेपर पर भी साइन करवाना पड़ता था तो लाइन में लगे होते थे, जाकर लोगों से पूछना होता था, बात करनी होती थी, 10 घूस कहानी देनी पड़ती थी। लेकिन चंद दिनों के अंदर आप पूरे भारत में छा जाएंगे, आपकी पकड़ हर जगह पर होगी, ठीक है। यहां तक कि अगर आपके पड़ोसी को भी पता और वो करोड़पति है और उसको पता है कि इनकम टैक्स में है, तो वो भी थोड़ा संभल कर चलेगा कि भैया कहीं अगला हम पे रेड ना मरवा दे, ठीक है। इस बात से भी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। आपका जो नाम का आईडी कार्ड ही है ना, वो पूरे भारत में काफी है। कहीं पर भी आपकी पहचान को कराने के लिए आपको कुछ नहीं दिखाना, बस आयकर विभाग लिखा अपने आप में शब्द आज के समय में काफी है। क्योंकि आज के समय में टैक्स की चोरी हो गई, पैसे की चोरी हो गई, हर कोई करता है। सरकार से पैसे बचाने की हर किसी की नियत होती है, इस वजह से वो सबसे ज्यादा डरते हैं। ईमानदार आदमी कभी नहीं डरता, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। बात करते हैं पैसे के बारे में, तो बिल्कुल 2 सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो डायरेक्ट जो आपको गवर्नमेंट देती है, हर महीने अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं सैलरी के रूप में, और दूसरा जो इनडायरेक्ट है, जो मैं यहाँ डायरेक्टली नहीं बोल सकता बट आप समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट माध्यम से किस तरीके से, पुरानी प्रथा है, चलते आ रही है, ठीक है। करप्शन जो है वो एक पार्ट है, तो उस करप्शन के कहीं ना कहीं आप भी भागीदार होंगे अगर आप भी इनकम टैक्स में ऊपरवार लेंगे तो। खैर मैं ये नहीं बोलूंगा आपको लेना सही है या गलत है, वो आपकी चॉइस है। जैसे डॉरी सिस्टम में दहेज प्रथा है, वो आपकी चॉइस होती है कि आप लेते हैं नहीं लेते हैं, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, पैसे बहुत हैं। अगर आप चाहो तो आप एक दिन में भी, जैसे मेरा एक दोस्त है, खुद है, स्टूडेंट भी है, उसने बताया कि सर हमारा 2018 से वो सेलेक्टेड है। जब वो गए पहले दिन तो उनको ट्रेनिंग में ये बोला गया, उनके जो कमिश्नर है उन्होंने आके ये बात कही कि देखो भैया बात ऐसी है कि तुम्हारे ऐसे भी दिन आएंगे जिस दिन तुम्हें पहले ही दिन इतनी पैसे ऑफर कर दिए जाएंगे जितने तुम्हारे पूरे 1 महीने की सैलरी है, तो अभी थोड़ा संभल कर चलना, 2-3 महीने बाद जो है अपना देख लेना। यानी
अपना देख लेना कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरा दोस्त ये बोल रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या ये चाह रहे हैं कि मतलब तुम्हें लेना है, या कहना ये चाह रहे हैं तुम्हें नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट हाँ, पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, पावर भी है, पैसा भी है, और सोशल स्टेटस समाज में बहुत ज्यादा है। अगर आप एसएससी सीजीएल में किसी भी पोस्ट में अगर आप लग रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो पोस्ट है वो इनकम टैक्स की ही है, और उसके बाद दूसरा विदेश मंत्रालय है। ठीक है। थर्ड बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आप कैसे एलिजिबल होंगे दोस्त, आप इस इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी। हर कोई तो एलिजिबल नहीं हो सकता ना, ठीक है, कि जो मर्जी आया वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेगा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने ऑनर्स किया है या बीटेक किया है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए भर सकते हैं, सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र जो है वो 30 साल तक है, 30 साल के बाद आप नहीं भर सकते। कुछ अलग अलग कास्ट में जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा, जैसे ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, और अदर लोगों को भी। आप सभी का टारगेट जो है वो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो एक ऐसी जानकारी है जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाली है, जो आपको किसी दोस्त से नहीं पता चलने वाला है। अगर पता चल रहा है तो आपको हमारी वीडियो से चल रहा है, और ये बात आप भी जानते हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम उतना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको बताएंगे, सही चीजों का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आपका विजन क्लियर हो सके, और जो सपना है आपका बनने का, उस सपने को आप हकीकत में बदल सको। तो आप सभी जो है हर जगह पे एक पल का अपने अंदर का हट हटाकर वीडियो को तुरंत भावनात्मक रूप से जरूर शेयर करो, हर किसी को शेयर करो, क्योंकि अगला स्टूडेंट भी आपके वीडियो के लिए वेट कर रहा है। आप बहुत ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होते हैं, बहुत ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होते हैं, आपको पता है कि आप वहां शेयर कर सकते हो, तो बस वो शेयर कर दो, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाएं। वर्क प्रोफाइल की बात करें यहां पर, तो चूंकि ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप बी भी नहीं है, स्मिथ में नहीं रहेंगे, ग्रुप सी पोस्ट है, और यहां पर जो सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे है। बहुत बच्चों को ये ग्रेड पे शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, सीधा बोलते भैया ग्रेड पे छोड़ो, हमको सैलरी बताओ कितना दोगे, 20 दोगे, 30 दोगे, 50 दोगे, 1 लाख रुपए दोगे। तो देखो, गवर्नमेंट का एक टैक्सेशन सिस्टम होता है, एक पैसे देने का सिस्टम होता है, और सिस्टम में क्या होता है, जैसे एसएससी सीजीएल की बात करोगे तो आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 की है, 4400 की, 4600 की, 4800 की भी है। 4400 की नहीं है, 4200, 4600, 4800 की है। 4800 डबल ए, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, और 4600 में आपको ये सभी आ जाते हैं। 4600 की राइट नाउ जो अभी सैलरी चल रही है वो 70-80 के करीब में चल रही है, ठीक है। और वो शहर टू शहर भी डिपेंड होता है। अगर एक बंदा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लक्षद्वीप में है और दूसरा मुंबई में है, तो मुंबई वाले की सैलरी ज्यादा होगी, लक्षद्वीप वाले की कम होगी, क्योंकि जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस और डियरेंस अलाउंस जो होता है, वो वहां पर उस पर्सन को बैठे को ज्यादा मिलता है। 8%, 16%, 24% होता है। जो जितने महंगे शहर में उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है महंगाई के कारण, ठीक है। बात करते हैं यहां पर काम करने के बारे में। तो इनको काम क्या करना होता है, दो तरह के काम होते हैं, एक होता है असेसमेंट, दूसरा होता है नॉन असेसमेंट। असेसमेंट में अगर बात करेंगे तो जैसे ये सभी के इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं कि भैया फलाने आदमी ने कितना भरा, फलाने आदमी ने कितना भरा, कितने कितने सैलरी इन लोगों ने भरी है, ठीक है, और कितना कितना टैक्स गवर्नमेंट को इन्होंने दिया है। इस वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि आपके पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जा रहा है, इस वजह से, ताकि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर पाए कि आपका अकाउंट जो है, आपका पैन कार्ड कितने अकाउंट से लिंक है, आप कितना कितना पैसा किस किस अकाउंट में रखे हुए हो, आप सरकार को दे रहे हो इनकम टैक्स के रूप में पैसा या नहीं दे रहे हो। तो इन चीजों का जो वेरिफिकेशन होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं टीडीएस के क्लेम के बारे में। टीडीएस का भी क्लेम्स क्या होता है ये ध्यान रखते हैं। जैसे आपको अगर नहीं पता तो टैक्स को रिटर्न भी मंगाया जाता है। जैसे जितने लोग, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए मिले, लेकिन वो 10 लाख के 10 लाख मैंने खर्च कर दिए और इसी एजुकेशन में ही खर्च किया, तो उसका मैं क्लेम करता हूं कि भैया मुझे आईटीआर वापस दो, इनकम टैक्स रिटर्न वापस दो, वो भी मुझे मिलता है। तो इन सभी चीजों का लेखा जोखा कौन रखता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखती है। नेक्स्ट यहां पर आ गया रिफंड ऑफ कंपनीज, जो कि मैंने आपको बात की कि कंपनी को रिटर्न भी देना होता है। बहुत बच्चों को यही पता होता है कि यार सरकार तो सिर्फ हमसे टैक्स ही लेती है, ऐसा नहीं है। अगर मानिए कि मैंने महीने के 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख के 10 लाख मैंने लोगों को तनख्वाह देने के रूप में दे दिया, कि जैसे मानो 1 लाख रुपए मैंने किराया दे दिया, 1.5 लाख रुपए मैंने वर्कर्स की सैलरी दे दी, बाकी चीजों का मैंने बच्चों को बुक बांट दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा टैक्स लग रहा है वो मुझे वापस मिल जाएगा। जो 60-70 हजार रुपए मेरे टैक्स में आएंगे वो वापस आ जाते हैं, उसके लिए मुझे आईटीआर भरना पड़ता है। तो ये सभी चीजों का भी लेखा जोखा कौन रखता है, इनकम टैक्स रखती है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों पर भी जो नजर है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है असेसमेंट के रूप में, ठीक है भाई। सभी वीडियो शेयर कर दो, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा कंटेंट चाहिए, वाकई में शब्द मेरे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, मुझे ज्यादा चिल्लाना नहीं आता है, ज्यादा मुझे बात करनी नहीं आती है, लेकिन आप लोग को कंटेंट देना जो रेलिवेंट अप्रोप्रिएट होगा, जो जेन्युइन गाइडेंस होगी एक बड़े भाई की तरह, वो मैं जरूर करूंगा। तो हर जगह पर वीडियो शेयर कर दो।
ठीक है, पोस्ट डिटेल खत्म होने के पहले 1000 लाइव चाहिए दोस्त। उसके बाद बात करते हैं नॉन असेसमेंट के बारे में। तो नॉन असेसमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रेड। रेड मारने के लिए सबसे ज्यादा आप एक तरीके से ऐसे समझो कि आपके मन में सबसे उत्सुकता होती है। ये तो सभी काम होते हैं जो डेस्क जॉब होते हैं, जो आप अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, इसके लिए कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक फील्ड जॉब होता है, वो है आपका रेड। ठीक है, जैसे आपने एनालाइज कर लिया, आपने पूरा का पूरा एकदम अपना जाल बिछा लिया, जैसे अभी कोई पीयूष जैन या आयुष जैन जो भी थे कानपुर में, पूरा का पूरा अपना डिपार्टमेंट सोच समझ के रहती है कि हाँ भैया इसके पास इतने की वेल्थ होगी, ऐसा होगा, इस तरीके से इसने कमाया होगा, चलो इसके ऊपर जो है बढ़िया से रेड मारते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन बनाया उनके ऊपर रेड मारना है तो चले जाएंगे। पूरी एक असेसमेंट होती है, वारंट निकलता है, उस वारंट के तहत आपका पूरा का पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक हर ऑफिसर के सिग्नेचर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और आपको पूरा अधिकार दिया जाता है, तब आप वहां से जाते हैं वारंट लेकर और आप वहां पर रेड मारते हैं। और रेड सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे की नहीं होती है मेरे भाई। जब तक अगले के पूरे पैसे तुमने वसूल नहीं कर लिए ना, तब तक उसके घर पे रेड पड़ी होती है। दीवारें तोड़ दी जाएंगी, पाइप तोड़ दिया जाएगा, जहां से हो सके वहां से पैसे निकाले जाएंगे, फोन टैप लाइन्स एवरीथिंग कट आउट हो जाता है और बढ़िया तरीके की रेड चल रही होती है। इसीलिए कहा जाता है यही रेड में अगर मानो आपने 1000 करोड़ का रेड मारा, तो अगला बंदा जो है कहीं ना कहीं उसका 10% 20% तो आपको ऑफर कर ही देता है कि सर इतना ले लीजिए और बाकी पैसा छोड़ दे दीजिए। तो आपको पता है कि अगर 100 करोड़ का 10% आपको ऑफर हो रहा है, तो आप खुद समझदार है, कैलकुलेट करने के लिए इतना मैथ तो आप पढ़ते ही हैं कि आपको एक दिन में कितना रुपया मिल गया। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होता है, इतनी बातें नहीं देखी जाती हैं, वो आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो यहां पर सैलरी है वो कम से कम राइट ना वो भी 70-72 हजार से ऊपर की है। ठीक है, और यहां पर आपको एक और बात बताऊं तो पूरे सीजीएल में 2 ही पोस्ट हैं जो आपको पेट्रोल बिल देते हैं और मोबाइल बिल देते हैं। वो आपका एक हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, पेट्रोल बिल क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर आप पहले की बात करोगे आज से 10-15 साल पहले, तो हर किसी के पास बाइक नहीं थी, हर किसी के पास जो है वो कार नहीं थी, और अलग अलग दफ्तरों में जाकर अलग अलग काम कराने होते थे। तो सरकार उस समय आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस देती थी, वो पेट्रोल बिल के नाम पे, कि आप जा रहे हैं तो महीने का आपका 30 लीटर फिक्स कर दिया गया है और 30 लीटर का आपको पैसा दिया जाएगा। तो राइट नाउ अभी 2500-2600 रुपए जो है वो सैलरी के अलावा पेट्रोल बिल पे अलग मिलते हैं। और मोबाइल डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है, बट अभी भी मोबाइल बिल जो है आपको मिलता है। और इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है, यानी जो आप रहते हैं जिस शहर में, आपका जो किराया आता है वो भी आपको दिया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ना, वो ये है प्रमोशन। इस बात को ध्यान रखो, हमेशा अपने माइंड में इस बात को फिट कर लो। आप जैसे ये बात सोचते हो ना कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में लगे तो आजीवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जिस तरीके से सरकार को अपनी सेवाएं देते रहते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान होता है कि अगला हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। और उसी तरीके से आपका यहां पर प्रमोशन भी चल रहा होता है। सबसे पहले बात करें यहां पर तो टैक्स असिस्टेंट, ये भी सीजीएल के पोस्ट से ही कोई लगता है। ठीक है, उसके बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट। अब देखो सीजीएल में क्या होता है कि आप ऐसे समझो, मानो 700 का पेपर हुआ, तो 700 में मैं अगर आपको ये बोलूं तो 650 जाती है इनकम टैक्स की कट ऑफ, और मानो 600 जाती है आपको टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ। यानी मेरे दो दोस्त हैं, राम है और श्याम है, दोनों ने ऐसे सीजीएल की तैयारी की, दोनों ने पेपर को दिया, राम के नंबर 600 आए और श्याम के नंबर 650 आए। कट ऑफ गई 650, तो श्याम जो है हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया और राम उसी एसएससी सीजीएल पोस्ट से बेचारा टैक्स असिस्टेंट बन गया। तो क्या कभी राम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन पाएगा? तो जी हां, बिल्कुल बन पाएगा। एसएससी सीजीएल में जो बंदा टैक्स असिस्टेंट लगता है, 3 सालों के बाद क्या होता है कि उसका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट में लग जाता है। इसकी सैलरी कम है, पावर कम है, सब कुछ है, इसको टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ता है। 3 सालों के बाद ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है, फिर उसके 3 सालों के बाद ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। क्यों भैया? क्योंकि इसकी कट ऑफ कम थी, ये कम नंबर लेकर आया था। लेकिन वहीं पर जो हमारा श्याम है उसके नंबर ज्यादा थे, 700 में 650 थे, और कट ऑफ कितनी गई थी? 650। तो ये बंदा डायरेक्ट जो है यहां पर सीधा का सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगता है। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये बंदा लग चुका है, जैसे मानो मेरा जो है रिजल्ट आया, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, तो उसके बाद क्या होगा? 6 से 10 साल तक लग जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में। और बच्चों को ये दोनों बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है, वो समझते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर दोनों सेम है। बहुत लोग तो अपने कमरे में आईटीओ लिख दिए।
तो जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ पर जो छोटी सी डिफरेंस है वो बताई मैंने आपको यहाँ पर कि भैया देखो सीनियर टैक्स असिस्टेंट के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद जो है आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप दो माध्यमों से लगते हो, एक हो जाता है आपका एसएससी सीजीएल के माध्यम से और दूसरा होता है यूपीएससी के माध्यम से। तो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और यूपीएससी क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी एसीआईटी बनते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लेकर यहां तक आपको अगर मानो कि आज आप यूपीएससी का पेपर देते हो आपका नहीं निकलता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 10 से 12 साल के अंदर यहां पर कम से कम 12 से 14 साल के अंदर आपका प्रमोशन होकर यूपीएससी कैडर में आप चले आओगे। फिर डिप्टी कमिश्नर के बाद आप ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो और ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप एडिशनल कमिश्नर बनते हो। लास्ट प्रमोशन तक जाते जाते बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो एडिशनल कमिश्नर बन पाते हैं। ये वहीं बन पाएंगे जिन्होंने 20 या 21 साल की उम्र में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, बाकी यहां पर जनरली पोस्ट जो है ज्यादा तक ज्वाइंट कमिश्नर तक जाते हैं अगर उनकी प्रमोशन बहुत तेज होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से तो ये थे आपके प्रमोशन, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर इनकम टैक्स बनने का। मुझे लगता है कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं।